रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने रॉ डाटा के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, हमने रॉ डाटा पढ़ा था। रॉ डाटा वो डाटा है जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है। तो इसी फॉर्म को हम थोड़ा तरतीब में लिखते हैं तो उसको एरे कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों। जब से ये लॉकडाउन हुआ तो तमाम बच्चे घरों में बैठे हैं, तो उस्तादों ने बच्चों को काम सौंपी। तो हमने भी बच्चों को बोला कि आप अपनी किताब के साथ साथ लेसन पढ़ना। तो बच्चों, क्लास में टोटल स्टूडेंट 7 हैं। तो उनको 7 बच्चों को 5-5 लेसन पढ़ने हैं। तो मिसाल के तौर पर रोल नंबर 1 ने 3 लेसन पढ़े, रोल नंबर 2 ने 2 लेसन पढ़े, रोल नंबर 3 ने 3 लेसन पढ़े। इसी तरीके से रोल नंबर 4 ने भी 2 लेसन पढ़े, रोल नंबर 5 ने 4 लेसन पढ़े, रोल नंबर 6 ने 5 लेसन पढ़े और रोल नंबर 7 ने 1 लेसन पढ़ा। तो बच्चों, ये जो यहाँ पे डाटा बना, उसी डाटा को हम रॉ डाटा कहते हैं। यही रॉ डाटा हमने कल भी डिस्कस किया है। तो आज हम इसी डाटा से शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक। जो ये यहाँ पे डाटा मैंने लिखा, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। ये ओरिजिनल डाटा होता है। इसी ओरिजिनल डाटा को जब हम तरतीब में लिखते हैं या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जब आप इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को एरे कहते हैं। चलो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। जो ये तरतीब में है, इसी को एरे कहते हैं। बच्चों, ये जो एरे है, इसमें जो न्यूमेरिक कलर्स हैं, ये न्यूमेरिक कलर्स को फिर एरे में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्योंकि जब हमें इस डाटा को किसी टेबल के जरिए बनाना है तो हम रॉ डाटा को उस पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल होता है। जब हम इस रॉ डाटा को एरे में चेंज करते हैं तो फिर आसान हो जाता है इसको टेबल पर लाना। तो इसमें जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो ही वो रिपीट हुई हैं। मिसाल के तौर पर 2 रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है। जो ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है उनको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। प्यारे बच्चों, अब एक और बात है इसमें। इस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इसमें एक लोवेस्ट वैल्यू होता है और एक हाईएस्ट वैल्यू होता है। प्यारे बच्चों, लोवेस्ट वैल्यू हमारा 1 है और हाईएस्ट वैल्यू हमारा 5 है। जब हम लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर जो निकलता है उसको रेंज कहते हैं। तो बच्चों, हमारी इस ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट वैल्यू भी है और लोवेस्ट वैल्यू भी है। हाईएस्ट 5 है और लोवेस्ट 1 है। तो हाईएस्ट में से हम लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रेंज निकलता है। अब रेंज किसको कहते हैं? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट लोवेस्ट वैल्यू। तो बच्चों, हमारा हाईएस्ट वैल्यू है 5, इसमें से लोवेस्ट वैल्यू 1 है, तो हमारा रेंज 4 निकल गया। तो इसमें एक और बात है बच्चों,
एक और वर्ड है यहाँ पे जिस टेलीमार्क कहते हैं, टेलीमार्कस। टेलीमार्कस क्या होता है? दे आर ए फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स, दे आर ए फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स यूज्ड फॉर काउंटिंग। बच्चों यहाँ पे मैं टेलीमार्क की कुछ एग्जांपल लिखूं। तो टेलीमार्कस क्या होता है? दे आर ए फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो इनको हम हैश मार्क्स भी कहते हैं। तो उनका हम दूसरा नाम हैश मार्क्स भी कहते हैं। तो बच्चों अब हम किस तरह टेलीमार्कस को यहाँ पे किस तरह काउंट करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो उनको मैं टेलीमार्कस में इस तरह लिखती हूँ। जो 1 है इसको मैं ऐसे, ये 1 है। 2 है ऐसी 2 लाइनें 2। 3 है इस तरह 3 लाइनें 3। और जो 4 है इसी तरह से 1 2 3, तो ये 4 है। अब 5 1 2 3 4, अब 5 लाइन ऐसे लगाने हैं, तो इसको ये टेलीमार्क में काउंटिंग नंबर्स हैं। तो बच्चों आप जो हमारा वो ऑब्जर्वेशन है जो हमने पहले लिखा है, ऑब्जर्वेशन हमारा ऑब्जर्वेशन डाटा था 1 2 2 3 3 4 एंड 5। ये हमारा वो अरे नंबर्स था, अरे। आप इसको हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको हम टेबुलेशन ऑफ डाटा भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है इसको हम टेबुलेशन ऑफ डाटा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। नंबर ऑफ लेसन्स, यहाँ पे टेलीमार्कस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये जो डाटा है हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लगा। तो बच्चों 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर ऑफ लेसन्स हैं। ये 5 लेसन बच्चों ने पढ़े हैं। तो टेलीमार्क में 1 लेसन कितने ने पढ़ा? 1 लेसन 1 ने पढ़ा। टेलीमार्क में ऐसे आएगा 1, तो ये फ्रीक्वेंसी में भी आएगा 1। अब 2, यहाँ पे 2 2 बार है। यहाँ पे टेलीमार्क में 2 2 बार, तो यही 2 यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी में। यहाँ 3 भी 2 बार है, 1 एंड 2, तो यहाँ भी 2 ऐसे लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी में। 4, यहाँ 4 एक ही है, तो ये 4 यहाँ भी हम लिखते हैं एक ही। तो इसी तरीके से 5 भी एक है। फ्रीक्वेंसी में टेलीमार्क में भी एक है और फ्रीक्वेंसी में भी एक है। तो बच्चों ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको हम टेबुलेशन ऑफ डाटा भी कहते हैं। ये डाटा जो हमें एरे में है, एरे ये है एरे, इसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो ये डाटा हमने इस टेबल पर बनाया। इसी तरीके से हमें और टेबल्स भी बनाने हैं। तो चलो हम आज इतना ही पढ़ेंगे। तो बाकी शुक्रिया।